नमस्कार जोहार, मैं अर्चना हूँ। आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हो। अभी मैं मौजूद हूँ सेज बहार में। अब ये तस्वीर देखा था थोड़ा सहयोगी कहूँ, अभी तो भीड़ कम हो गई है, बाकी आप तस्वीर आप वीडियो में देख सकते हो। आपने देखा हूँ कि ग्रामीण मन जो है एमन अभी यहाँ पर हवा मौजूद है, काफ़ी अधिक संख्या में मौजूद है। एमन पूरा रायपुर के कलेक्ट्रेट पहुँचे रही से काबर की एक इश्तिहार जारी हो रही से कि वो इश्तिहार में यहाँ के जो 300 से 400 मकान है, आप देखो ये पूरा मकान जो बसावट है यहाँ पे, ये बस्ती है, गांव है, और पूरा गांव ला उजाड़े के बाद कहे जात रही से। लेकिन अभी एमन जो है एक काफ़ी अधिक संख्या में, लगभग 300-400 संख्या में कलेक्ट्रेट गेरी से। अब आप मन ये बताओ कि कोई इंसान अगर रहत है ओखर रहे बसे घर ला कोई उजाड़ी तो मन ला कैसे महसूस होई? ये मन 50 साल से, ना 10 साल, ना 20 साल, ना 30 साल, 50 साल से भी अधिक समय से खर मन के कई पीढ़ी जो है यही गांव में निवास करत है। अब एमन ला अचानक से एक इश्तिहार मिलते कि यहाँ के जो 300 से 400 मकान है ओला तोड़ दिए जाए, और सिर्फ सरकारी जो बिल्डिंग बनाए जाते, आवास जो बनाए जाते, ओला लेकर के ये मकान मन ला तोड़े के बात कहे जाते। और यही कार्य जो है मुजगन क्षेत्र में भी करे जाही, ऐसे मतलब इश्तिहार मिले हैं। अब ये विषय लेकर के मन 2-3 बार पहुंच चुके हैं। मन अभी कलेक्ट्रेट पहुंच रही से, जो स्थानीय विधायक है मोतीलाल साहू ओखर घर भी पहुंच रही से, ओखर से भी मिली बातचीत करी। अब एखर मन के कहना है कि वो मन आश्वासित तो करा थे कि नहीं, एखर मन के जो मकान है ओला नहीं तोड़े जाए, जैसे एखर मन के मकान जैसे बने बुनाए हैं वैसे ही बने रही। लेकिन फिर भी जब इश्तिहार जारी हो गए, सरकारी इश्तिहार जारी हो गए हैं, तब आदमी के मन में एक डर बन जाते, एक भय बन जाते। अब कोई भी व्यक्ति जो घर बनाते तिनका करके ईट जोड़ के अपन घर बनाते, लेकिन अगर अचानक से कोई ऐसे नोटिस आ जाए, अचानक से ऐसे कोई इश्तिहार आ जाए, तो कोई भी आदमी जो है, कोई भी घर के परिवार के जो मुखिया होते या कोई भी व्यक्ति होते, वो सकते में आ जाते। ऐसे ही एक खबर आप मन टेमरी गांव के आगे भी सुने हो कि जो विधायक कॉलोनी ला बनाया ला लेकर के कई सारा मकान तोड़े के आदेश आगे रही से, तो वहाँ के मन भी काफ़ी ज़्यादा उग्र होकर आंदोलन करे रही से। अब यहाँ के मन भी चेतावनी करे थे। यहाँ के सरपंच, यहाँ के जो मुख्य मेन पदाधिकारी मन जो है, घर मन के कहना है कि अगर इखर मन के बात नहीं करे जाही, पूरा नहीं करे जाही, तो चक्का जाम की स्थिति बनाए ला पड़ी, और आगे जितना भी जो भी लड़ाई लड़ना हो वो लड़ाई ला लड़ी। अब ये विषय लेकर के जो ग्रामीण है और जो मुख्य पदाधिकारी मन है, सरपंच मन है, उमन का कुछ कहीन है ये विषय ला लेकर के ओला एक बार जरूर देखो आप मन। मैं कोमल जांगड़े, ग्राम पंचायत सेज बहार सरपंच। क्या कुछ मुद्दे को लेकर के आज आप इकट्ठा हुए हैं सब जनता? मुद्दा तो यही है सर, जैसे कि इश्तिहार छपा था अभी हाउसिंग बोर्ड की तरफ से, तहसीलदार में निकला था, तो कम से कम ये तीसरा पेशी है आज, है ना। हम लोग आपत्ति कर दिए हैं इसमें। कलेक्टर घेराव भी हुआ था, और इसमें हम लोग हमारे ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू जी के पास लेटर दे दिए हैं, अरुण साहू के पास भी दे दिए हैं, टंकराम वर्मा जी हैं मंत्री, उसके पास भी दे दिए हैं, और अभी बीच में सांसद जी बृजमोहन अग्रवाल के पास भी दे दिए हैं। क्या कुछ आपत्ति आश्वासन तो मिला है सर, क्या है, क्योंकि अभी बस्ती पूरा 300 से 350 घर बस चुके हैं, और जो शासन से लाभ प्राप्त है पूरा, चाहे सीसी रोड हो, नाली हो, बिजली हो, पूरा ना शासन से लाभप्रद है पूरा। जी, आगे अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आता तो क्या कुछ करेंगे इसमें सर? क्या है, देखिए, फैसला तो अपनी तरफ ही आना चाहिए, क्योंकि जनता जागरूक है अभी, है ना। 350 परिवार निवासरत हैं, और लगभग 30 से 40 वर्ष से निवासरत हैं। पूरा बस्ती बस चुका है। अगर कोई खाली रहता तो समझ में आता, पहली बात। दूसरी बात यह है, हाउसिंग बोर्ड फेस 1 बन चुका है, फेस 2 बन चुका है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन चुका है, तो क्या हमारा सेज बहार ही दिखता है क्या यहाँ पे, है ना। तो ये सब चीज़ होने नहीं देंगे, जहाँ तक हो सके वहाँ तक लड़ाई करेंगे, है ना, और चक्का जाम करेंगे हम लोग। मैं लता सोनी, यहाँ की वार्ड नंबर 20 की पंच हूँ। अभी ये जो मामला चल रहा है मेरे वार्ड का ही है ये, और ये दिवाली के बाद से अभी जैसे इश्तिहार आया था अखबार में, तब से ये चीज़ें हो रही है। और आज हम ये तीसरा पेशी था आज, तो गए थे आज विधायक जी के पास भी गए थे, तहसील भी गए थे, तो विधायक जी से हमको अभी पूर्ण आश्वासन मिला है कि ये हम लोग चाह रहे हैं कि ये निरस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ बरसों से बसे हुए हैं। अगर खाली जगह हो तो बात अलग है, किसी का घर उजाड़ के घर नहीं बनाया जाता है ना। हमारी बस यही मांग है कि किसी भी तरह से ये मकान टूटना नहीं चाहिए, किसी का घर खराब नहीं होना चाहिए, और शासन प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है, करेंगे। और हमें भी उम्मीद है, अभी भी पटवारी जी से भी बात हुई है, तो यहाँ तक तो अभी लेटर आया ही नहीं है,
जब पटवारी जी के पास लेटर आएगा वो देखेंगे तो हम अपने तरफ से फिर से आपत्ति लगाएंगे, सरपंच जी के द्वारा फिर से आपत्ति लगाया जाएगा कि ये बसाहट वाली जगह है, यहाँ हम उनको नहीं देंगे। नाम नरोत्तम राठौर है। हम लोग ग्राम पंचायत सेजबार में 40 से 50 साल से निवास कर रहे हैं और यहाँ लगभग 500 से ज़्यादा आबादी नया बस्ती में रहता है। तो हम लोगों का लगभग साल भर होने को है, यहाँ मांग चल रहा था, वो ज़मीन के लिए हाउसिंग बोर्ड मंगा है उसको, तो उसके विपक्ष में हम लोग आवेदन किए हैं। तो पेशी ऐसा 4 पेशी 5 पेशी ऐसी चल रहा था, कुछ हो नहीं रहा था। हम लोग अभी माननीय अपने विधायक जी मोतीलाल साहू जी के पास गए थे, वहाँ भी हम लोग बोला था कि भैया आप लोग पेशी से पहले आना बताना करके, तो हम लोग उसी के सिलसिले में बात करने ही गए थे वहाँ। तो महोदय जी जो फ़ोन भी किए वहाँ डायरेक्ट तहसीलदार को फ़ोन किए कि भाई इन लोगों का ज़मीन है, 40-50 साल से रह रहे हैं, तो इस ज़मीन में जो है जो भी फैसला है वो आप लोग सुनाओ और इसको निरस्त करो, क्योंकि पूरे बस्ती के लोग वो तकलीफ में है। रोज़ रोज़ यहाँ बस्ती के लोग सोचते हैं कि हमारा घर टूट जाएगा, क्या हुआ है किसी को पता नहीं चल रहा है, क्या कर रहे हैं किसी को जानकारी नहीं मिल रहा है। तो सभी लोग जो है मतलब लगभग साल भर से लोग अपने दिवाली के पहले से चल रहे हैं, ना कोई घर का साफ सफाई हुआ है, ना यहाँ रहने वाले लोग दिवाली से लेकर 6 महीने तक किसी भी प्रकार से मतलब चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। खाली सबके मन में है कि हम लोग यहाँ इतने सालों से हैं, हमारा घर है, सब है, तो ये सब टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे। हाउसिंग बोर्ड को ऑलरेडी यहाँ पर 2-2 जगह दिया अलॉटमेंट किया गया है और लगभग बोलना चाहिए कि गाँव का बस्ती ही नहीं बचा है। अब आदि के नाम पे घास भूमि या चारागाह के नाम पे जमीन गांव में बसा नहीं, बच्चों के यहाँ खेल कूद के लिए कोई जमीन बचा है। अब गांव का जो आबादी बढ़ रहा है, अब समस्या ये हुआ है कि आबादी बढ़ा है तो हमारे गांव के लोग लगभग 40-50 साल से वहाँ पर नया बस्ती निवास कर रहे हैं। अब प्रशासन के साइड से उसको एक नोटिस जारी किया गया था इश्तिहार में कि ये ज़मीन जो है हाउसिंग बोर्ड मंगा है, तो इसको हाउसिंग बोर्ड को अलॉटमेंट करने के लिए दिया जा रहा है। किसी को आपत्ति है तो इसमें आपत्ति दर्ज करते हैं, तो आपत्ति दर्ज किए थे, लेकिन किसी के साइड से हम लोगों को माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के पास गए थे, बहुत सारे अपने विधायक महोदय जितने हैं अपने सबके पास जाके हम लोगों ने अपना प्रॉब्लम बताया था, समस्या बताया था कि हम लोग इतने साल से रह रहे हैं। आश्वासन तो सभी से मिला है, लेकिन लिखित में कुछ ऐसा नहीं मिला है कि भैया आप लोग सुरक्षित हो, आप लोगों का घर वर नहीं टूटेगा, आप लोग अपने घर में आराम से रहिए, कोई समस्या नहीं है। तो आज हम लोग उसी सिलसिले में गए थे, तो वहाँ भी आश्वासन अभी मिला है कि भैया पेशी जो है वो खारिज हो जाएगा, आप लोगों का फैसला आपके पक्ष में हो जाएगा, आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हम लोग पेशी में वहाँ तहसील कार्यालय गए थे, तो तहसीलदार महोदय तो नहीं थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ से हम लोगों को ये जानकारी मिला है कि अभी पटवारी प्रतिवेदन बाकी है, तो जब पटवारी प्रतिवेदन मिलेगा तो उसके बाद ही फैसला सुनाएंगे करके। तो हम लोग आज पटवारी कार्यालय में भी आए हैं कि शायद यहाँ पर कोई सूचना आया हो पटवारी कार्यालय में कि इनसे लिखित में मंगा हो, तो यहाँ भी पता चल रहा है कि अभी लिखित में इनके पास में कोई आदेश नहीं आया है कि यहाँ पर प्रतिवेदन दिया जाए करके। तो हम लोग ये चाहते हैं सेजबार के जितने निवासी हैं यहाँ पर, पूरे ग्राम सेजबार के हैं, तो मुजगान के भी लोग इसमें शामिल हैं, उनके भी गांव का सेम समस्या है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि अभी पटवारी जो महोदय है और कलेक्टर जो है, तहसीलदार जो है, विधायक महोदय है, सभी मिलकर हम लोगों की समस्याओं का जल्दी से जल्दी निराकरण करें, क्योंकि यहाँ पर लोगों का बोलना चाहिए कि खाने से लेके सोने से लेके अपने काम पे नहीं जा पा रहे हैं। लगभग लोग काम धाम छोड़ के सारे लोग इसी समस्या में जुड़े कि हमारा घर बच जाए। इसमें बहुत घर में इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, सड़क, नल, जल कर सारा, उसमें बहुत सारे सामुदायिक भवन है, तो मतलब सभी प्रकार से वहाँ पर सुविधा दिया गया, प्रशासन की साइड से ही सुविधा गया है, लेकिन उसके बाद भी ये समस्या बना हुआ है। तो अभी हम ये जमीन जो है ये जमीन जो है इसका जो है पुरातन समय से लगभग 50 साल से यहाँ निवास कर रहे हैं। अभी तो ग्राम पंचायत सेजबार और बहुत से गांव ऐसा है जिसका सभी जगह सभी को पट्टा शासन के साइड से भी नहीं दिया गया है। पुराने ग्राम पंचायत जिसमें 200 साल से भी है वहाँ भी नहीं मिला है, तो पट्टा तो कहीं का नहीं है, लेकिन ये बस्ती है एक और लगभग 50 साल से बसा हुआ बस्ती है। तो हाँ, तो नहीं लगानी नहीं है ये, लेकिन ये जो है वो आबादी के हिसाब से ही सब रह रहे थे यहाँ पर, बहुत पहले से बसे हुए हैं। तो अभी हम लोग प्रशासन से सबसे यही निवेदन करने गए हैं कि हम लोगों को जल्दी से जल्द की समस्या का निराकरण करें और हम लोगों को शांति से यहाँ पर जो रह रहे हैं उनको तोड़ना हो और जो अपने घर में रह रहे हैं उनको रहने दिया जाए करके। ये हम लोग हाँ, ग्राम पंचायत में भी इसका ग्राम सभा में बात उठा था, हम लोग ग्राम सभा में बुलाए थे, सबको गए थे, वहाँ भी ग्राम सभा में इसको प्रस्ताव से बहुमत से पारित किया गया और ग्राम सभा में जो प्रस्ताव हुआ है उसको हम लोग विधायक महोदय को भी उनकी कॉपी दिए हैं और तहसील ऑफिस में, कलेक्ट्रेट में भी दी है उनका कॉपी कि यहाँ पर ना बने और इतने लोग निवास करते हैं, तो रोकथाम के लिए जो भी है सारा सिस्टम इसमें
हमारे पूरे ग्राम पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सारे लोग हमारे साथ में हैं, सरपंच महोदय और पंचगण, उसके बाद में संदीप यादव जी जो शुरू से हम लोगों को साथ दे रहे हैं, वो भी पूरा साथ दिए कि नहीं इतने लोग यहाँ निवास कर रहे हैं तो ये किसी भी प्रकार से यहाँ पर तोड़ फोड़ ना हो और जो रह रहे हैं उनको रहने दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर लगभग बस्ती तो 500 का है लेकिन आबादी यहाँ 1500 से 2000 का आबादी है और ये लोग 50 साल से रह रहे हैं, जिसमें एक हम भी हैं और बहुत से गांव के लोग हैं, जैसे बहुत पढ़े लिखे कुछ लोग हैं, कुछ लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन सभी इतना जानते हैं कि वो अब कैसे भी रोजी मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं केवल घर के भरोसे। अब घर ही नहीं रहेगा तो वो लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, गरीब हैं, गाँव के लोग हैं, बाहर से कोई इतना नहीं कि यहाँ कोई तोड़ कर दे तो कहीं कोई जाके फ्लैट ले ले, मकान ले ले, दुकान ले ले, कहीं रह जाए। तो जनप्रतिनिधि तो अभी जितने बोले हम लोगों के पक्ष में सभी बोले हैं, आश्वासन तो सभी से मिला है, लेकिन जो प्रोसीजर है अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हम लोग बस ये चाह रहे हैं कि ये प्रोसीजर खत्म हो जाए और सभी लोग अपने घर में शांति से रहें, अपना काम धाम कर सकें, बाल बच्चे को देख सकें। बहुत से लोग ऐसे कि स्कूल जाते हैं बच्चे, उनको छोड़े, आज कई लोगों का पेपर था, पेपर में भी नहीं भेज पाए हैं, उनको छोड़ के गए हैं तहसील में कि नहीं घर टूट जाएगा तो कहाँ रहेंगे। तो यही चाह रहे हैं कि इसको ख़त्म करें जैसे जल्दी से जल्दी और सभी लोग अपना जीवन शांति से अपना जी सकें।